जिला कठुआ, जिला सांबा और जिला जम्मू से जुड़ी हुई अब तक की अपडेट से तो सबसे पहले चलिए रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। कठुआ के बिलावर इलाके की अगर बात करें तो वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ये एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है ये हिंदू समुदाय की है और अनाथ बच्ची है। इस बच्ची के माता पिता नहीं है और इसी के साथ जो आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि उस बच्ची के परिवार की अगर बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को बिलावर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी इसको लेकर उन्होंने दर्ज करवाई है और अब इंसाफ की गुहार यहां पर लगाई जा रही है। इससे पहले भी जिला सांबा के हीरानगर इलाके से जब एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला एक सामने आया था, उसके बाद भी किस तरह से उस मामले को हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जोड़ दिया गया था और अब ऐसा ही एक और मामला जिला कठुआ के बिलावर इलाके से सामने आया है, जहां पर एक अनाथ बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया है और बच्ची अभी नाबालिग बताई जा रही है। ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ रहा है और पुलिस की तरफ से आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि बताया जाता है 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। क्या कुछ इस पर जानकारी है, हमारे संवाददाता रंजीव मेहता की ये रिपोर्ट देखिए। बिलावर के पहाड़ी इलाके मशेडी में 2 दिन पूर्व एक मामला बिलावर पुलिस ने दर्ज किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये मामला था, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में एक ही समुदाय के 4 लोगों ने एक नाबालिग लड़की जो थी उसके साथ 7 अप्रैल को दुष्कर्म किया। 4 दिन चक्कर काटने के बाद एसडीपीओ बिलावर को लिखित शिकायत देने के बाद मामला दर्ज कर किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नाबालिग जो है वो अनाथ है और अपने भाई के पास रहती है। उसके मुताबिक जो उसने शिकायत में लिखा है, उसके मुताबिक वह 7 अप्रैल को अपने मौसी के घर जा रही थी और जैसे ही पैदल चल रही थी तो इसी दौरान एक गाड़ी आई और उठाकर उसमें डाल लिया गया उसको और दुष्कर्म करने के बाद छोड़ दिया गया। उसने पुलिस को बताया कि 4 आरोपियों में से वह एक को पहचानती है और वह इलाके का रसूखदार है और एक उसका पिता जो है एक सरकारी पद पर है। वहीं इस मामले को तुल पकड़ते हुए हिंदू संगठनों ने भी 2 दिन पूर्व बिलावर में एक प्रदर्शन किया और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में को दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए इस मामले पर एसएसपी कठुआ ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एसडीपीओ को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। आज जो पीड़िता है उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, उसके बाद ही अगली जो है कार्रवाई की जाएगी। कठुआ से रंजीव मेहता। चलिए अब इसी के साथ रुक कर चलते हैं जिला सांबा की ओर। जिला सांबा की अगर बात करें तो पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। एक तरफ जहां अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं जो अवैध तरीके से शराब की बिक्री क्या करते थे और इस पूरे मामले को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि करीब 99 शराब की बोतलें जो है वो भी जब्त की गई हैं। और दूसरा मामला जो है, जिस तरह से जिला सांबा में चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ रही थी और इस पर भी जिला सांबा पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही थी और चोरों की धरपकड़ के लिए तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे थे। कभी भी अगर कहीं पर भी चोरी की वारदातें होती थी तो वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता था। किन लोगों पर आखिर वहां पर शक है उस पर भी पूरी तरह से ध्यान जो है वो रखा गया था। और अब वहां पर भी क्या कुछ बड़ी सफलता हाथ लगी है, कितने चोरों की गिरफ्तारी पिछले 3 महीने के अंदर हुई है और कितने चोरी की जो मामले हैं उसे सॉल्व कर दिया गया है, इसको लेकर भी एक आंकड़ा सामने आया है। क्या कुछ इसी को लेकर ज्यादा जानकारी है, इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट।
खबर एक बार फिर से जिला सांबा से क्राइम के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चलेगी दो अलग अलग अपडेट्स क्राइम को लेकर सामने आई है। जिला सांबा से आपको बता दें कि जिला पुलिस सांबा ने एक बार फिर से चोरों के ऊपर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चुराया हुआ कीमती सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि 2 चोरियों के अलग अलग मामलों को जिस तरह से पुलिस ने सॉल्व किया है, एक मामला बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज था और दूसरा मामला सांबा पुलिस स्टेशन में दर्ज था और इन दोनों मामलों को पुलिस ने सॉल्व किया है। वहीं आपको बता दें कि सांबा पुलिस स्टेशन की बात करें तो यहां पर चोरी का मामला दर्ज था। इस मामले को सॉल्व करते हुए पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और वहीं बड़ी ब्राह्मणा इलाके में जो मामला दर्ज था वहां पर पुलिस ने 1 चोर को गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पहचान हो पा रही है, राजकुमार सन ऑफ जनकराज रेजिडेंट ऑफ मदेरा सांबा, संजीव कुमार सन ऑफ पुष्पराज रेजिडेंट ऑफ मदेरा सांबा और तीसरा है अतुल सिंह सन ऑफ परशोत्तम सिंह रेजिडेंट ऑफ कालूचक बाहू डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ये 3 चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और उनके पास से चुराया कीमती सामान भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है और अलग अलग रेलिवेंट सेक्शंस के तहत कार्रवाई कर इनको सलाखों के पीछे भेज दिया है और इनसे इन्वेस्टिगेशन लगातार जो वो की जा रही है, पूछताछ इनसे की जा रही है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने पिछले 3 महीनों में 64 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और 33 चोरियों के मामलों को पुलिस ने सॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं जो चोरों का नेक्सस लगातार बढ़ता नजर आ रहा था, उस नेक्सस को पुलिस ने तोड़ना शुरू कर दिया है और इसमें काफी हद तक पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जिसमें एसएसपी सांबा बिनाम तोज जी की बात करें तो वो लगातार अपने पुलिस ऑफिसर्स को यह दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी क्रिमिनल, कोई भी चोर, शातिर तत्व जो है वो बचना नहीं चाहिए और उनको रडार पर लिया जाए और इनको लगातार गिरफ्तार किया जाए। तो उसी की कड़ी है कि इन तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने एक अच्छा खासा नंबर भी जो वो साझा किया है चोरियों का, जिसमें 33 मामले सॉल्व किए अभी तक पिछले 3 महीनों में और 64 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले लगातार ये चोर सिरदर्दी पुलिस के लिए बने हुए थे, इनकी धरपकड़ नहीं हो पा रही थी और लोगों ने सवालिया निशान पुलिस पर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जब से एसएसपी सांबा बिनाम तोज जी ने कार्यभार संभाला है, एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी जी यहां पर काम कर रहे हैं, तो क्राइम धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस को एक बार फिर से हासिल हुई है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इलीगल तरीके से गोरख धंधा करने वाले, जो अवैध तरीके से शराब बेचने वाले शरारती तत्व हैं, उनको भी पुलिस ने जो है वो रडार पर लिया है और उनको भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने 2 नोटोरियस स्मगलर्स जो इलीगल तरीके का गोरख धंधा अवैध तरीके से शराब बेचने का चला रहे थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से लगभग 100 बॉटल शराब की जो वो बरामद हुई है और इनके ऊपर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक्साइज एक्ट के तहत जो वो कार्रवाई कर दी है। इनसे इन्वेस्टिगेशन लगातार जो वो की जा रही है। इसमें आपको बता दूं ये दोनों जो पकड़े गए हैं शरारती तत्व, देसराज सन ऑफ जबरू राम रेजिडेंट ऑफ रखा मटाली सांबा और दूसरा है विजय कुमार सन ऑफ थोड़ू राम रेजिडेंट ऑफ विलेज बॉक तहसील बड़ी पट्टन डिस्ट्रिक्ट राजौरी। और पुलिस ने मामला दर्ज कर इनकी जो धरपकड़ है वो कर ली है। ये भी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस ने साफ तौर पर इसमें मेंशन किया है, खासतौर पर एसएसपी सांबा बिनाम तोज जी, कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने वाला जो भी शरारती तत्व होगा जिला सांबा में उसकी कोई जगह नहीं है, उनको हर जगह से ढूंढ कर लाया जाएगा और उनको जो वो सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये जो पुलिस ने अवैध तरीके से जो कारोबार किया जा रहा था शराब बेचने का, ये जो भांडाफोड़ पुलिस ने किया है, तो इसमें पुलिस ने सस्पेक्टेड प्लेसेस पर रेड किया और रेड के दौरान ये पूरी रिकवरी जो है ये पुलिस ने की है। तो शराब बेचने वाले जो इलीगल तरीके का ये काम कर रहे हैं, इनकी भी धरपकड़ की जा रही है। इससे पहले भी कई लोगों को पकड़ा गया है जिसमें महिलाएं तक शामिल थी और उसी के साथ साथ एक और नया मामला कि जो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो इलिसिट लिक्विड बेचा जा रहा था, ये भी पुलिस ने जब्त किया है। लगभग 100 बॉटल्स और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं क्राइम को पूरी तरह से वाइप आउट किया जा रहा है जिला सांबा से। उसी रणनीति से, उसी स्ट्रेटजी से पुलिस काम कर रही है और आगे भी इस तरह के कोई मामले सामने आएंगे तो पुलिस इनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी और इन शरारती तत्वों की धरपकड़ करेगी। यह बड़ी जानकारी सांबा से सामने आ रही है और कहीं ना कहीं सांबा पुलिस की बात करें, एसएसपी सांबा, एडिशनल एसपी सांबा, तो ये एक उम्मीद की किरण बने हैं जिला सांबा के लोगों के लिए। जो नेक्सस लगातार क्रिमिनल्स का बढ़ता जा रहा था, लोगों को डर सता रहा था, चिंता बन रही थी लोगों को, उससे अब धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हुई है और आगे भी उम्मीद है कि वातावरण, माहौल पूरी तरह से ठीक होगा एसएसपी सांबा और एडिशनल एसपी सांबा की क़यादत में। बड़ी जानकारी, जो 2 अपडेट्स हमने क्राइम को लेकर आपको दी है, ये एक बड़ी कामयाबी जो है ये जिला पुलिस सांबा को हासिल हुई है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं जिला जम्मू की। जिला जम्मू के संजय नगर इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी वाइन शॉप की ओपनिंग को लेकर एक विवाद सामने आया, जहां पर यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले भी इस इलाके में एक वाइन शॉप है और इस वाइन शॉप के यहां पर होने के बावजूद भी एक नई वाइन शॉप यानी कि एक शराब की दुकान यहां पर खोल दी गई है। और जिस शख्स ने ये शराब की दुकान खोली है उसने ये कहा है कि उसने बकायदा उसे टेंडर दिया गया है, उसके बाद उसने करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ पर ये शराब की दुकान खोली, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 2 से 3 दुकानें छोड़कर ही यहाँ पर एक शराब की दुकान है, उसके बाद एक ही इलाके में 2 शराब की दुकानें आखिर क्यों खोली जा रही हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो यहाँ पर इस शराब की दुकान को नहीं खोलने देंगे। हालांकि अब वो दुकान खुल चुकी है, उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है उन लोगों का, हमारे संवाददाता मोहिंदरजीत सिंह उनके बीच पहुंचे, क्या कुछ कहा गया है इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मुंह द मक्खी बैन नहीं देनी, वाइन शॉप रहने नहीं देनी। मुंह द मक्खी बैन नहीं देनी, वाइन शॉप रहने नहीं देनी। मुंह द मक्खी बैन नहीं देनी, वाइन शॉप रहने। इस मार्केट के प्रेसिडेंट नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मार्केट के प्रेसिडेंट के कांधों पे बड़ी जिम्मेवारी होती है। सर, यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही थी तो सबसे पहले परमिशन जो है वो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप ओके करेंगे तो वाइन शॉप यहाँ खुल रही है। तो आपने इनको परमिशन दे दी? बिल्कुल कोई परमिशन दी है ना ही मेरे पास आया कोई। और हम जेडी है कि हम वाइन शॉप खुले, अगर सरकार ने खोल लिया, हम नहीं चाहते नहीं कर पाओ उसके अगेंस्ट है, लेकिन ऐसी जगह खुले जहाँ कोई पब्लिक को कोई हरासमेंट नहीं हो। उनका काम है, हम कहते हैं उन्होंने पैसे खर्चे हैं, गवर्नमेंट की फीस दी है, लेकिन और बड़ी जगह है कि वहाँ पे वो शॉप खोले, हम उनका साथ देंगे, हम उनको साथ देंगे, उनको कहेंगे कि वहाँ दुकान खोलें। जहाँ दुकान खोलने से आप एक कैमरा दिखाइए कि कैसे जाम लगता है। अभी 4 आदमी खड़े हैं तो जाम लग जाएगा। कल को मैं पुलिस चौकी अफसर को कह चुका हूँ कि आपने अगर कल ये दुकान खुल गई जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप हमें पूछने आए तो हम बिल्कुल आपके साथ नहीं होंगे कि कल को आप कहेंगे देखो जी बाजार में आप बैठे थे, कैसे हो गया, क्या हो गया। कि जब भी कुछ होगा वो हमें पूछ रहे। एक तो बड़ी बात यह है कि जो पहले दुकानें थी वो मालिक बैठते थे, मालिक बैठता था, मालिक को चिंता होती थी कि यार कोई लड़े नहीं। जहाँ तो सेल्समैन बैठेंगे, मालिक पता नहीं कहाँ का है, कहाँ का सेल्समैन को क्या लेना देना है। वो एक तो ओवर चार्ज ले रही है, हर दुकान से ओवर चार्ज ले रहा है। 20 रुपये मेरे सामने दुकान थी पहले, इसको भी हमने 2 महीने पहले कह दिया था कि हम नहीं खुलने देंगे। आज हमारे साथ गुरुद्वारा साहब के पूरी प्रेसिडेंट और कमेटी सारी साथ बैठी थी सुबह, कारपोरेटर द्वारका चौधरी और भी पूरे मोहल्ले के लेडीज़ जो भी हमारा इधर प्रोटेस्ट आज को जयदीप कारपोरेटर 22 नंबर से, और भी हमारे बड़े बिक्र रजावा, बहुत सारे लोग हमारे साथ उन्होंने किया। हम दुकान के अगेंस्ट नहीं है, शराब की दुकान खोलो लेकिन ऐसी जगह खोलो जहाँ की आपको भी सुविधा हो, हमें भी सुविधा हो। बस मेरा यही कहना है। संजय नगर चौक में इस समय मौजूद है, जहाँ पे नई वाइन शॉप खुल रही है और महिलाएं जो हैं वो घरों से बाहर है। उनका साफ कहना है कि यहाँ पे वाइन शॉप जो है वो नहीं खुलनी चाहिए। मगर एक हैरानगी वाली बात भी जरूर आपको दिखाऊंगा। सामने पीछे बीजेपी के झंडे देखिए, यानी कि ये बीजेपी का ऑफिस है और उसी के साथ वाइन शॉप खुल रही है। अब ये कितना सही है कितना गलत आप जनता बताइए। फिलहाल महिलाओं से जानेंगे वो क्यों परेशान है। आपके मोहल्ले में वाइन शॉप खुल रही है, परेशान क्यों है? सरकार कह रही है टैक्स का पैसा आना चाहिए। हाँ, नहीं खुलनी नहीं चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। बीजेपी का दफ्तर भी साथ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं, आपको क्यों है? नहीं, फिर बच्चे भी है ना छोटे छोटे, उन्हें भी आखना चल नंगदे जने सामने खुली दी है तो चलो ले लेने और क्यों ना। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। मेरा घर बिल्कुल सामने है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो टीनेजर है, वो क्या सीखेंगे यहाँ से, वो क्या सीखेंगे यहाँ से? ये कौन सा विकास है? बीजेपी ठीक है, सरकार अच्छी बात है, मगर ये कौन सा विकास है कि शराब की खोल के दुकान तो बच्चे सुबह निकलेंगे आएंगे शाम को, यहाँ पे लाइनें लगी होंगी, रास्ता नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है जी? शराब खरीद रहे हैं। ये क्या कौन सा विकास है बताओ पहले। ये लड़कियां जाती हैं, हम लोग जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कहीं पे नई वाइन शॉप जो खुलती है तो लोगों से पूछा जाता है, जो स्थानीय साथ के लोग हैं, परमिशन अलॉट की जाती है या अब आंखें बंद करके या कि बस शराब की दुकान नहीं खोलनी? क्यों? ये तो गलत बात है। आंखें क्यों बंद करके दुकानें खुलनी नहीं चाहिए? परमिशन भी नहीं लेनी चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए। आपका घर सबसे पहले पड़ता है, कितनी ज्यादा आने वाले समय में परेशानी आने वाली? बिल्कुल सामने मेरा घर है, मेरी दुकानें हैं,
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि वो लेडीज जो आएंगी, मेरे पास अब सलून है मेरा, तो उसमें लेडीज आएंगी, उनको कितनी दिक्कत होगी, मेरे काम में कितना फर्क लगेगा। मोहल्लेदारी में वाइन शॉप होनी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, और ये हम लोग नहीं खुलने देंगे। बहू है हमारी, कल की लड़की है, ये भी लड़की है, बाकी लोगों की भी लड़कियां आना जाना, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत सरासर गलत है। कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि वाइन शॉप तकरीबन यहाँ खुलने को तैयार है। जनाब ये 16 फुट रोड है सारी, ठीक है, 2 गड्डियां बराबर क्रॉस नहीं कर सकती। कल ਨੂੰ जिले वाइन शॉप खुल जाएगी, वैसे इतने ट्रैफिक जाम रहती है, तो वाइन शॉप जिन्हें भी आना ना, उन्हें स्कूटर या गड्डी लाए कोई लगाएगा, तो उन्हें कुछ कहोगे तो उन्हें उल्टा को बकवास करना है। तो इस करके वाइन शॉप खुलनी नहीं चाहिए। खोलनी कितने जाओ, कि चौंक चौंक खोलो, माल च खोलो जाके कितने। नहीं, शराब कौन सी संजीवनी बूटी है जो फायदेमंद है, वो करियाना खोल रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, वो तो सबको जरूरत है। तो ये वो आप वाइन शॉप जो खोल रहे हैं, ये कोई संजीवनी बूटी थोड़ी है, ये तो नुकसान करने वाली है, ये नुकसान करेगी, जो आज के जवान लड़के हैं उनको बर्बाद करेगी, ये बात है। सरकार हर बार नई परमिशनें दे रही हैं, और ज़्यादा खोलो और ज़्यादा खोलो। जम्मू में 26 और नई वाइन शॉपें खुल रही हैं। सरकार शराब वाइन शॉप खोलने के लिए परमिशन दे रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी पेंशनें बंद कर रहे हैं, उनको रोटी बोल रहे हैं, देखो जी 10,000 से 5,000 से 8,000 से घर चलाओ, 30 रुपए किलो आटा, वो क्यों नहीं करते? ये वाइन शॉप खोलने की परमिशन क्यों देते हैं? 40 रुपए आटा दे रहे हैं, तो ये वाइन शॉप खोलने को ये परमिशन झट से देते हैं। 70 साल की मैंने देखी है बुजुर्गे उधर बैठी हुई आमफले, मैं भी वहीं गई हुई थी, तो वो रो रही है 1,000 रुपए के लिए। तो ये करोड़ों का ये बिजनेस कर रहे हैं जी, टैक्स के लिए जी, टैक्स बढ़ना चाहिए, यही बात है ना। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है, पर जो हमारे साथ बीत रहा हम वो बता रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह के हालात अब संजय नगर में बन चुके हैं, सुबह से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कहना है कि वाइन शॉप यहाँ खुलने नहीं देंगे। देखिए, मैं इस वार्ड का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और हमने सुबह से ही जो हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ दरीन डाली हुई नीचे, सुबह सारे लोगों को साथ लेके, सारे मोहल्ले वाले को साथ लेके हम जो वाइन शॉप बंद कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले में गंदगी फैले। तो आपको बता दूं, भाजपा के वार्ड प्रेसिडेंट हैं, ये पीछे झंडे जो हैं ये कार्यालय आप ही का है? जी हाँ, जी हाँ, जो गांधी। तो आपको मुबारकबाद देनी होगी, एक तरफ आपका कार्यालय है और दूसरी तरफ युवाओं को नशे में डालने की। मुबारकबाद नहीं है, मैं खुद के बिजी, हम सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ सर, भाजपा का कार्यालय होने के बावजूद आपने यहाँ पे हिम्मत दिखाई है और यहाँ वाइन शॉप के खिलाफ खड़े हुए हो। क्या लगता है, आपने अपने अधिकारियों से बात की, जो उच्च अधिकारी हैं भाजपा के, चाहे वो कविंदर गुप्ता हो या फिर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना हो, कि उनसे ये आपने शेयर की कि किस तरह से बेटियां जो हैं मोहल्ले में रहेंगी अगर मोहल्लों में ही शराबों की दुकानें खुलेंगी? जी हाँ, मेरे जो दूसरे साथी हैं वो कविंदर जी के पास गए हुए हैं, उनके साथ बातचीत करें, उनसे मीटिंग चल रही है, वो भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो क्या लगता है इसका हल निकल पाएगा? जी जरूर। क्या लगता है, उम्मीद है कि अब यहाँ पे? पूरा विश्वास है कि यहाँ पे नहीं खुलेगी और नहीं खुलेगी, ये चीज है। बाकी हम लोग इनके साथ हैं, ये जो बीजेपी के हैं ना, हम इनके साथ हैं। इनकी तो बीजेपी की नहीं, इनको तो हम सल्यूट करते हैं कि ये हिम्मत दिखा रहे हैं और इस जगह पे खड़े हो चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो वाइन शॉप ना खुले। तो देख सकते हैं इस समय संजय नगर के ये दृश्य है, जहाँ पे एक बड़ा विवाद जो है वाइन शॉप को लेके देखने को मिल रहा है, और किस तरह से यहाँ पे वाइन शॉप जो है यहाँ खोली चाहिए। यहाँ वाइन शॉप खुलनी चाहिए या नहीं? नहीं खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, पक्का? क्या कहेंगे, वाइन शॉप खुलनी चाहिए यहाँ? नहीं सर, नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलनी चाहिए? परेशानी है, इसलिए बर्बाद हो जाएंगे बच्चे, जाम लगेगा, यहाँ जाम लगेगा, मोहल्लेदारी है, सभी की बेटी बच्ची क्या है। कहेंगे? ठीक है महाराज, जो सभी की सलाह है वही मेरी है। नहीं सब कहेंगे वही होगा। क्या कहेंगे सर, बंद ही रहने, बंद ही रहने दें। तो सही है। क्या कहेंगे, खुली जाएगी जी, खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए यहाँ पे, खुलनी चाहिए, दूसरी नशे नहीं करेगा ये, और क्या हो गया? क्या कहेंगे आप? हाँ जी, वो ऐसे चिट्टा कर रहे हैं, दारू पियेंगे तो ठीक है, बिक तो रही है ना। ये देख सकते हैं, अपनी अपनी राय है, हम किसी की राय जो है वो बदल नहीं सकते। ये कह रहे हैं खुलनी चाहिए। हेलो जी सर, हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, मजदूरी लगती नहीं है, दिहाड़ी लगती नहीं है, तो घर वाले परेशान हैं कि तुम दारू नहीं पियो, कम पियो, पर आदत पड़ी हुई है,
और हम लोग कोशिश चलना चाहते हैं कि हम लोग दारू छोड़ें, मध्य प्रदेश हम लोग अपने गांव में जाएं। यहाँ पर कुछ काम धंधा है नहीं है, ढीला हो गया जम्मू। क्या बात है। फिर अब यहाँ वाइन शॉप बंद हो जाएगी तो फिर कहाँ से मिलेगी? सर हम लोग दारू नहीं पीते हैं। अच्छा, आप पीते नहीं हो? नहीं पीते हैं। क्या कहेंगे, आप पीते हो? मैं तो पीता हूँ, दूर भी खुलेगा तो जाएंगे लेने, यानी जहाँ भी खुलेगी जाना पड़ेगा। और क्या, जाना ही पड़ेगा, पीता ही हूँ मैं। तो इधर आइए, इस साइड आइए, इस साइड करिए। चलिए, तो लगातार आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है अपनी राय साझा कर रहे हैं। फिलहाल बड़ा विवाद जो है इस समय संजय नगर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शराब को लेकर लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। और सामने देख सकते हैं एक तरफ बीजेपी का कार्यालय यहाँ बनाया गया है और उसी के साथ जो है वो ठेका जो है वो नया खुल रहा है और वहीं लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।